वेलकम दोस्तों। हाउस एवरीवन। ला लीगा इज बैक, है ना? एवरीवनस नोइंग इट, राइट? एथलेटिको, बारसा, रियल, व्हाट गेम्स! रियल का तो खैर, हाँ, अपसेट हाला मैड्रिड। बट वेदांत, व्हाट्स अप ब्रो? वेलकम टू फुटबॉल पार्लियामेंट। आज वी आर डिस्कसिंग अबाउट ला लीगा गेम वीक, जो प्रीवियस गेम वीक है, विच इज क्वाइट एक्साइटिंग टू बी ऑनेस्ट। तो व्हाट्स योर टेक ऑन बारसा, बारसा एज अ टीम, वेदांत? बार्सिलोना हैज बीन वेरी एक्साइटिंग टू वॉच कंपेयर्ड टू लास्ट सीजन। जो उनकी टीम थी उससे वो completely डिफरेंट है। ट्राओरे, फर्रान टोरेस, गावी एंड व्हाट नॉट, मतलब काफी हमें चेंज टीम दिखती है इस एक साल की ड्यूरेशन में। एंड कल भी हमें काफी बढ़िया प्रदर्शन या शुड आई से परफॉर्मेंस देखने को मिला फ्रॉम अडामा ट्राओरे। he completed the most dribbles in this game, and he won the most duels in the match, which is 11. तो एक और अडामा ट्रावरे से सॉलिड परफॉर्मेंस देखते हुए, सो इन 2 games he's got 2 assists, which is great. फर्रान टोरेस का 60 million दिया है, he hasn't justified that price tag so far. He's played a lot of games for Barcelona already. And लूक डे गोट, हम उसके बारे में कैसे ना बोलें। लूक डे गोट, हमने इतना क्रिटिसाइज किया उस बंदे को, वो भागता नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बट कुमन ने सही बोला था दैट इन द एयर लूक डेयोंग इज वे बेटर देन नेमार। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर व्हाट आई इन्फर फ्रॉम यस्टरडेज गेम इज कि एडमा केम टू बार्सिलोना टू प्रूव अ पॉइंट, कि कहा कि मैं ला माजिया ग्रेजुएट हूँ, you sent me to Wolves. वहां पे I wasn't that great. I was a player who had all the things in Arsenal, but मेरे पास फिनिशिंग नहीं थी। अभी क्या हो रहा है अंडर जावी सिस्टम, ही इज नॉट फिनिशिंग, बट वो असिस्ट प्रोवाइड कर रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल का हम असिस्ट देखें लूक डी गोट को जो उसने दिया, इट वाज एक्चुअली अ सिटर। मतलब अगर देखा जाए तो इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड बॉल फॉर अ हेडर जो स्कोर हो गया। एंड ऑफ कोर्स लूक डी गोट, द बेस्ट क्लच प्लेयर ऑन दिस प्लैनेट। अभी रोनाल्डो, ओह हु इज ही? बेस्ट तो लूक डी गोट ही है। एंड कमिंग टू आडमा ओनली, Adama is literally what one of other YouTubers said, जैसे मोक भैया और शाश्वत भैया ने कहा था एक उसमें, कि when you look at him you see Mbappe without finishing, rest everything he's got। dribbling possibly better भी हो सकती है, but वो physicality जो उसकी provide करवाता है, he is actually undefendable when it comes to 1v1s। तो I'll say कि हाँ, he is a very good player to be honest। भाई स्टेरॉइड्स पे रेसलर है वो कतई। डुअल्स देख रहा है, ही वन 11 डुअल्स इन 1 गेम, ठीक है। एंड लाइक physicality wise speaking, he's perfect. He can play full 90, he can run up and down the pitch. So for Barcelona this is a very good signing, or loan deal should I say. लोन, बट आई थिंक अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा इट विल बी अ परमानेंट डील। और अगर Hmm. इफ लूक डिगोट और ये क्लिक कर जाते हैं एक साथ, क्योंकि एक बहुत पेसी है बट उसके क्रॉसेस बहुत अच्छे हैं, एक उतना पेसी नहीं है बट उसकी हेडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट लेट्स सी व्हाट Hmm. हैपेंस। Hmm. मेरे को तो लगता है कि अडामा ट्रावरे की साइनिंग परमानेंट कर दी जाएगी। आई मे साउंड रिएक्शनरी क्योंकि अभी भी काफी गेम्स खेलने बाकी हैं, बट देखते हैं क्या होता है। एक स्पेनियल एग्री। पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं तो they've got a tough test against Sevilla next week। तो उनके लिए अभी वो 13th है, and they might even fall much below 14th 15th पोजीशन पे। बट बार्सिलोना फैंस को एक राहत मिल गई है, टॉप 4 उनका सिक्योर्ड है। बट एस्पेन्योल का जो फर्स्ट गोल मार के उसने सू हिट किया, इट वाज आल्सो ट्रीट टू वॉच टू बी ऑनेस्ट, कि इतने हाँ टाइम बाद कोई सू हिट कर रहा हाँ। है। बट हाँ, इट्स क्वाइट नाइस। इट वाज अ गुड गेम टू बी ऑनेस्ट, अच्छी डर्बी थी अगर देखा जाए ना, फ्रॉम अ फुटबॉलिंग हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू। और कमिंग टू दैट इटसेल्फ, कि कल का ड्रॉ ना, अब बार्सिलोना को अगले 5 या 6 मैचेस ना बैक टू बैक दे हैव टू बी ऑन द विनिंग स्प्री। ड्रॉज डोंट हम्म, वर्क। आपको अगर टॉप 4 में रहना, यू हैव टू गेट द विंस। क्योंकि हम्म, सीइंग व्हाट ला लीगा इज लाइक, कि एक भी टीम अगर जीतती है एंड यू ड्रॉ और आइदर यू लूज, यू आर लूजिंग अ हम्म। पोजीशन इन टॉप 4। वो इतने सारे कलेक्टिव हो रखे हैं, 1 पॉइंट सेम पॉइंट्स। तो इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग टू बी ऑनेस्ट। बट अब लेट्स होप कि बारसा कंटिन्यू विद दिस फॉर्म एंड दे माइट गेट द फोर्थ और थर्ड पोजीशन इन द टेबल। कल 3 रेड कार्ड हुए, निको रिबोडो को, जेरार्ड पीके को और मानू मोरलानेस को। 2 स्पेनियल प्लेयर्स एंड 1 बार्सिलोना प्लेयर। पोस्ट 90 मिनट्स एक बहुत
हसल टसल हमें देखने को मिली, a lot of pushing around, fouling, etc. So Pedri had to respond to this by saying that Barcelona have to be much more calmer than what they are, because ऐसी tough situations में अगर आप calm नहीं रहोगे तो आपका win नहीं आएगा. That's what he had to say. मेरा एक और बिलीफ है कि शावी, अगर हम उसके प्रीवियस उसमें भी देखें, ही वाज नॉट अ प्लेयर जो बहुत एग्रेसिव होता था ऑन पिच. ही यूज्ड टू गेट द बॉल्स, वो डर्टी थिंग्स करता था, बट ही वाज नॉट नेवर दैट काइंड ऑफ प्लेयर की जो जाके भिड़ेगा किसी से एंड ऑल ना. इट्स नॉट इन हिज Hmm. डीएनए. ही इज वेरी Hmm. आउटस्पोकन, एवरीवन कैन एग्री टू दैट, बट ही इज नॉट अ प्लेयर जो आपको ही वाज नॉट अ प्लेयर जो जाके भिड़ रहा है, या फिर ही वाज समथिंग लाइक वेन रूनी जो धक्के धुक्के मारते थे एक दूसरे को. ही हैड नेवर Hmm. बीन सच काइंड ऑफ अ प्लेयर. तो अगर कमिंग टू दैट इटसेल्फ, तो आई थिंक कि जैसे उसने फर्स्ट इंटरव्यू में, राइट, एवरीवन रिमेंबर्स, राइट, कि उसने बोला था कि गावी हैज टू बी अ लिटिल बिट मोर कामर. और उस Calmer. टाइम के बाद, हाँ, तो एवरीवन हैज सीन कि गावी हैज ट्राइड टू कंटेन हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ बीइंग वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो बहुत एग्रेसिवली खेल रहा है ऑन पिच. एग्रेसिवली Hmm. खेलना एंड बीइंग अ ब्रैट इज क्वाइट डिफरेंट, राइट. तो अभी Hmm. जावी इज इम्प्रूविंग दैट सिस्टम, एंड आई थिंक बारसा अंडर जावी कैन डू वंडर्स अभी, बट दे आर Hmm. क्वाइट नाइस. आई एम नॉट बीइंग रिएक्शनरी, बट जो पास्ट के 3-4 गेम्स देखे, आई हैव सीन द प्रोग्रेस. Hmm. गावी का तो गोल भी कल ऑफसाइड डिक्लेयर कर दिया था, एंड ही वाज अ बिट मैड अबाउट इट, बट तुरंत उसके बाद ही वाज सब्ड ऑफ. And I completely agree with you. Xavi is trying to control things. He is trying to build up on a philosophy. And ऐसा नहीं है कि वो एंचेलोटी की तरह different types of style of football खिलाए 2-3 अलग-अलग गेम में. तो that is Barcelona for you. अभी जाते हैं एक बहुत ही exciting गेम है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, and it is pretty shocking. Atletico Madrid versus Getafe 4-3. हमें 6 गोल देखने को मिल गए फर्स्ट हाफ में. तो सूर्यांश, what is your take on the game? व्हेन यू सी सच गेम्स, आप सोचते हो कि यार हाँ, ऑफेंसिवली कितनी अच्छी टीम्स रही हैं ये वो. लेट्स सी अबाउट द डिफेंस. इतना पुअर डिफेंस था दोनों टीम्स का. बॉल, Hmm. मैंने देखा इन स्पेसेस बॉल्स छूट रही थी. हाउ कैन यू Hmm. लीव इन स्पेसेस की बॉल्स? दो प्लेयर के Hmm. बीच में से बॉल निकल रही है और प्लेयर्स रिएक्ट ही नहीं कर रहे. भाई हैरी Hmm. मैग्वायर थोड़ा ना बनना है आपको. आपके में कोई प्लेयर ऐसा भी नहीं. इट्स एक्चुअली एज अ, मतलब एज अ पर्सन हु वॉचेस मैन यूनाइटेड अ लॉट, आई कैन से कि वो हैरी मैग्वायर रिप्रेजेंटेशन था ऑफ डिफेंडिंग. यू आर नॉट वेरी क्लिनिकल एंड यू ट्राई टू बी क्वाइट इम्पल्सिव इन योर डिसीजंस, और वो कभी लैंड ही नहीं किया आपके. और Hmm. सेम गोज विद द टीम लाइक एथलेटिको. हरमोसो को ही देख लो आप. हरमोसो कर क्या रहा था? हम लोग सोच रहे थे Hmm. कि हरमोसो का मिस एक बहुत बड़ा मिस होगा एथलेटिको को अगेंस्ट मैन यूनाइटेड. अगर हरमोसो ऐसा खेलता मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट, रोनाल्डो तो खाल उधेड़ देता भाई. इट्स Hmm. एक्चुअली सरप्राइजिंग, हरमोसो जो इतना काम रहता है ऑन पिच, वो इतना बेकार खेल रहे हैं. Hmm. बिल्कुल, मतलब भाई, कोई फर्स्ट इम्पैक्ट हाफ ही में नहीं. ही फर्स्ट हाफ में 3 पेनल्टी हो गई भाई. मतलब उनाल took 2 penalties and he's converted. Jan Oblak, someone who was regarded as the best goalkeeper in La Liga or even the best goalkeeper in the world, उसके परफॉर्मेंसेस को पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है उसका. फीफा कार्ड में ना उसकी रेटिंग 70 पे आ जानी है, 89 88 जो भी थी अभी, उससे 70 पे आ वही जानी है तो. वो. He is हाँ. 91 on FIFA 22. 91. When you hear a हाँ, player who is 91. above 90, Courtois is 89, Eduard Mendy is 83, Ederson is 89, De Gea is 85, और ये बंदा And 91. they're all having better individual seasons हाँ. than और नहीं, Oblak. ऐसा भी नहीं है कि एथलेटिको हैज अ सिस्टम व्हिच रिक्वायर्स कि तुम्हें बहुत शॉट्स फेस करने. कहाँ करती है एथलेटिको फेस? पिछले Hmm. सीजन किए फेस नहीं. बेयरली दे फेस 11 या 12 शॉट्स इन अ मैच, जो नॉर्मल टीम्स करती हैं यार. अगर आप हाई इंटेंसिटी गेम खेलते हो, यू आर गोइंग टू फेस दैट मेनी शॉट्स. बट ऑन टारगेट कितने, 5 या 6, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू मेक दो सेव्स. शेम ऑन यू यार. मतलब व्हाट आर यू डूइंग? आपने बारसा के अगेंस्ट इतना गंदा खेला. इंडिविजुअल अगर बात की जाए, बारसा प्लेड वेल, बट एथलेटिको का गोलकीपर, you are Jan Oblak, who is regarded as one of the best goalkeeper in FIFA, and you are giving performances like this. It's shambles, bhai. If any Atletico fan is watching this, they are actually upset. They don't understand कि एक बंदा जो, जिसको हम रॉक बोलते थे, जो हैट्रिक्स कंसीड ही नहीं करता था, एक गोल कंसीड किया, रोक कर बॉल बोलते हैं जान ओब्लाक को एटलेटिको के फैंस. हाँ.
एंड नाउ उसको देखो, आप कहीं से भी अगर आप उसको नॉर्मल शॉट ही मार दो, ही इज नॉट इवन एबल टू सेव दोस. तो इट्स लाइक अ हम्म टोटल डिटोरिएशन ऑफ अ प्लेयर फॉर ऑफ हिज कैलिबर. हम्म एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, तूने अभी हरमोसा का कहा, बट समहाउ उसने एटलेटिको की विन निकाल ली 89th मिनट में, ही स्कोर्ड द विनर। तो आई गेस उसकी परफॉर्मेंस माफ रहेगी। एंड लुइस सुआरेज आउट ऑफ ऑल मिस्ड अ पेनल्टी, तो दैट इज दैट। और एटलेटिको की बात की जाए तो द ऑपोजिशन जो कि गेटाफे है, जो इतना एक्सजी प्रोड्यूस नहीं करती, दे प्रोड्यूस 2.31 एक्सजी, जिसमें से फर्स्ट हाफ में 2.17 एक्सजी प्रोड्यूस करा है गेटाफे ने। फर्स्ट हाफ का बता रहा हूँ बस, 2.17। यार एक्जीना इज अ वेरी फॉल्स टर्म टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब गिनने के लिए. जब आप ऑन पिच देखते हो, आप हीट मैप देखते हो ना, यू रियलाइज कि क्या गंदा खेली है दोनों टीम. तू अगर देखेगा ना हीट मैप कैसा है, बीच का पूरा हम्म मिड और डिफेंस वाला एरिया वाइट एकदम ग्रीन, साइड पूरे हम्म अटैक एरिया दे आर ऑल येलो. हम्म मतलब हम्म इतना बुरा खेली है दोनों टीम. और एटलेटिको अपने डिफेंस के लिए जानी जाती है। भाई क्या चल रहा था, हैंडबॉल पे हैंडबॉल हो जा रहे हैं। मतलब तुम अपना प्ले ऑफ प्लेइंग स्टाइल चेंज कर दोगे तो तुम डिफेंड करना भूल जाओगे क्या? मतलब यार एटलेटिको आर एब्सोल्युटली शैम्बल्स, दे जस्ट नीड टू गो बैक टू व्हाट दे वर। डिफेंसिव खेलो और विंस निकालो, वही आई डोंट एटलेटिको नो. का स्टाइल है। ज्यादा ऑफेंसिव करने के जाने के चक्कर में देयर एंटायर सीजन इज बीइंग रूइंड, माय बैड। नहीं यार, बट टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब जैसी हालत है ना एथलेटिको की, एंड हम्म र्यूमर सर्कुलेटिंग कि डिएगो सिमियोने को इट विल बी द लास्ट टाइम ही इज इन एथलेटिको, एथलेटिको का एज अ मैनेजर. बट वो भी शायद इज एन वो थोड़ा इशू की एथलेटिको इज परफॉर्मिंग लाइक दिस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इतना अच्छा गेम होता है, लोग पीपल डोंट सी कि हाउ बैड द टीम्स वर्क की डिफेंसिवली. तो दैट इज व्हाट आई लाइक टू से ऑन दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट हम दोनों की फेवरेट टीम, हाला मैड्रिड. लेट्स मैड्रिड। गो. कमिंग टू मैड्रिड के बारे में बात फर्स्ट, करें। मैं तू बोलता बोले हूँ पहले। तेरे से, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा. जोविच का अगर गोल हो जाता तो कितना मजा आता, राइट? हाँ, वो वो मतलब वो उस बंदे को मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, और जितने में जो मिल रहे हैं वो प्रूव कर रहा है अपनी वर्थ, कि हाँ भाई मैं भी एक बंदा हूँ, सिर्फ करीम बेंजेमा ही हमारा स्ट्राइकर नहीं है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी गोल्स मार सकता हूँ, मैं भी विंस ला सकता हूँ टीम के लिए। उसको ये मोमेंट मिल गया था, बट हार्ड लक था उसके लिए बहुत गंदी तरीके से। एंड जोविच की बात करने से पहले, जो उसकी पोजीशन में था गैरेथ बेल, हमें देखने को मिला काफी लंबे टाइम बाद, वो भी फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एंड गैरेथ बेल के लिए भी मैं बोलूँ तो थोड़ा रस्टी जरूर था, लेकिन ही हैड क्वाइट अ लॉट ऑफ शॉट्स। 2-3 बार वुडवर्क पे भी हिट किया उसने, तो उसके लिए भी मैं कहूंगा कि आप फॉर समवन हु हैज बीन आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम गैरेथ बेल। एक्चुअली मैं सही बताऊं ना, यस, दैट डे ना गॉड्स वर नॉट विद अस. वो शॉट्स जो वुडवर्क पे हिट किए, वो यार इनसाइड वुडवर्क हिट किए, आउटसाइड वुडवर्क हिट इनसाइड करते तो वुडवर्क। आई कुड हैव बिलीव्ड कि हाँ कि बेकार शॉट मारा है. इनसाइड हाँ। वुडवर्क का हिट करना ये होता है कि आपकी भाई किस्मत ही खराब है, यू कांट स्कोर. उस दिन वी हम्म हिट आई गेस 4 गैरेथ बेल के, 2 योविच के शॉट, एक इसका शायद जो उससे आया था लेफ्ट बैक शॉट, लेफ्ट बैक ने शॉट मारा था, वो हिट किया. हम्म 6 शॉट्स ऑन क्रॉसबार ओनली. तू सोच हमारी हम्म इंटेंट कितना था, एंड वी कुडंट स्कोर. लोग बोल रहे नहीं, हैं ना कि इंटेंट वी की आर बात नॉट करें। हम्म ऑफेंसिवली अच्छा नहीं कर रहे, कि मैड्रिड ने 5 गेम में 5 ही गोल मारे हैं. अरे भाई देखो तो हम्म कितने अटेम्प्ट ले रहे हैं, कितनी वुडवर्क पे लग रही है शॉट्स. यस, आई कैन एग्री हम्म कि वुडवर्क पे लगना डज नॉट मीन कि तुम लोग अच्छा खेल रहे हो, बट it means कि there has been certain intent in the team. They are not refusing or they are going back. They are trying to हम्म be the best possible team they are. And against PSG भी हमारा यही intent होगा कि we have to score. We cannot, if we concede, we have to score. If we don't concede, we still have to score. वैसी चीजें चल रही हैं. What are your takes on 17 it? शॉट लिए अपन ने, 17 शॉट लिए अपन ने, जिसमें से कि 6-7 टारगेट पे थे, एंड वी परफॉर्म्ड अ वेरी गुड एक्सजी ऑफ 2.12। तो पूरे गेम की बात करूं तो मार्सेलो हैड अ वेरी एवरेज गेम, मतलब काफी पुअर था वो, क्रॉसिंग उसकी बराबर से नहीं हो रही थी, एंड वेरी पुअर पासिंग इन द गेम। गैरेथ बेल के लिए भी मैंने अभी बोला डिसेंट परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक विनीसियस जूनियर जो है, पिछले 3-4 गेम से आई एम सीइंग हिम, ही डिडंट प्ले इन द ग्रेनाडा गेम, बट पिछले 3-4 गेम से मैं उसको देख रहा हूँ, एंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जैसा वो उसने 5-6 या 7-8 गेम पहले करा था। तो ही इज अ प्लेयर who may get his best form out when Karim Benzema is around, because Karim Benzema is the focal point of this team. The midfield is much better when he is around, and उसकी जब नहीं, वो जब गेम में नहीं होता ना, जब वो एब्सेंट रहता है,
तो उसकी कमी दिखती है बहुत अच्छे से। यार मैं सही बताऊं ना, एट दिस पॉइंट करीम बेंजेमा एंड विनीशियस आर लाइक वाटर एंड एयर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। हम्म दे आर एसेंशियल फॉर अ मैन सर्वाइवल, और मैन इस केस में हमारी टीम है रियल मैड्रिड, राइट। तू देखेगा एक गेम हुआ था, आई गेस स्पेनियल के अगेंस्ट जो ड्रॉ हुआ था, वन 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 वन, या फिर हताफे के शायद अगेंस्ट। से। हाँ, एक नहीं, वन वन गिटार ड्रॉ अगेंस्ट हुआ। हम लोग जीते थे शायद। जो भी हाँ, है, तो तू एक आगे गेम, कंटिन्यू कर। हाँ, एक वन वन ड्रॉ हुआ था हमारा, उसमें वी हैड द सेम अमाउंट ऑफ शॉट्स बट विनीशियस वाजंट प्लेइंग, याद है। हम्म उसमें बेंजेमा स्कोर्ड बट बेंजेमा वाज मिसिंग अ प्लेयर जो उसके लिए उतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, विच इज हम्म विच शोज की इंपॉर्टेंस कितनी है एंड हाउ वनरेबल आर वी एज अ टीम। मतलब वी टॉक अबाउट कि हाँ योविच इज डूइंग दिस दैट, बट डू आई रियली थिंक कि अगर बेंजेमा इंजर्ड हो जाता है एंड योविच विल बी द पर्सन आई ट्रस्ट? नहीं यार, इट विल बी टफ। तो वो चीजें भी वी हैव टू कीप इन माइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट मिडफील्ड तो यार, आर मिडफील्ड इज माइस्ट्रो टू बी ऑनेस्ट। जब वी आर कंट्रोलिंग द गेम वी आर हैव द वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड ट्रायो इन द वर्ल्ड, ठीक है। नो वन कैन डिनाई दैट, बट some things have to change and they have to change ASAP because time बहुत कंस्ट्रेंड है हमारे पास। वी आर फेसिंग PSG, है ना, इन टू वन डे, अगर आज से वी आर कैलकुलेटिंग, कल वी आर फेसिंग PSG, तो वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि उनको कैसे खेलना है। एंड इफ बेंजेमा प्लेज, I'll say कि विनीशियस यूटिलिटी प्लेयर नहीं, विनीशियस हंटर बन जाता है। बट when Benzema is out, Vinicius becomes a utility player, and utility I am not saying कि बेकार प्लेयर्स होते हैं, दे आर दोज प्लेयर्स जो आपको 6 या 7 या 8 का मैक्सिमम मैच रेटिंग दे सकते हैं, जैसे एस्पिलिक्वेटा है फॉर चेल्सी। देखो, इस गेम की मैं इन जनरली बात करूं तो रियल मैड्रिड हैव बीन क्वाइट ऑफ इन द लास्ट 2 to 3 गेम्स, एंड जाहिर सी बात है बेंजेमा की कमी खटकती है। करीम बेंजेमा, आई होप PSG के अगेंस्ट फिट हो, मतलब उसको स्क्वाड में तो लिया ही गया है टिल लाइक ऑन द टाइम वी आर मेकिंग दिस वीडियो। प्लस एक और चीज बोला जाए तो मेरे हिसाब से करीम बेंजेमा कैन प्ले 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स इन दैट गेम। सेकंड हाफ में या तो आ जाए या तो वो 60 मिनट्स तक खेल ले, बिकॉज वो प्लेयर अगर हमारे टीम में रहना, ही इज लाइक द डिफरेंस मेकर, ऐसा हम उसके लिए कह सकते हैं। या ही इज दो प्लेयर जो हमें 2+2 4 से सिखाता है, राइट। जो, हम्म हाँ, 2 ऑलरेडी वी आर, ठीक है। वो +2 जो है ना पॉइंट, वो करीम बेंजेमा है। वो करीम बेंजेमा और विनीशियस की वो पार्टनरशिप है विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ टीम लाइक रियल मैड्रिड। एंड आई विल से कि कमिंग टू मार्सेलो, मार्सेलो का एक गेम अच्छा होता है, एक बहुत पुअर होता है। एंड दिस इज अ थिंग आई फील कि is going to be his last season. So let us all respect that legend, and let's hope कि फर्नलैंड मेंडी ASAP ठीक हो जाए, so that he comes back on the pitch and give us solid performances, और उसके वो skills inside the box, वो देखने में so good यार। He's actually वो रेबोनास वगैरह सब ट्राई करता है। हाँ I haven't, हाँ। योहान क्राइफ टर्न होता है जो स्ट्राइकर्स भी नहीं ट्राई कर पाते, इनसाइड वर्क। हमारा डिफेंडर 3 बंदों के बीच में क्रैप टर्न मार के निकल रहा है, स्टाइल मैन। तो लेट्स सी, नहीं, लेट्स होप फॉर फर्लैंड द मेंडी बेस्ट। की बात करें, फर्लैंड मेंडी की बात करें तो ही विल बी अवेलेबल अगेंस्ट PSG, ये न्यूज आ चुकी है। ही वाज ट्रेनिंग विद द बॉल 2 days बैक एंड उसको स्क्वाड में ले लिया गया है आफ्टर अ गुड डिस्कशन। और एंचेलोटी की बात करते हुए उसने 1-2 दिन पहले ये भी कहा था दैट ही वांट्स वैल्वर्डे टू गेट मोर मिनट्स बिकॉज वो ही इस टीम में फ्यूचर है। मिडफील्ड में जब क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच नहीं रहेंगे, वैल्वर्डे रहेगा इस टीम में। ही इज यंग, यंग मतलब 23-24 है, बट स्टिल ही इज यंग कंपेयर टू द अदर 3, राइट। तो उसको मिनट्स दिए थे एंड इन द फर्स्ट हाफ ही वाज एब्सोल्युटली पुअर अगेंस्ट विलारियल, बट सेकंड हाफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था उसकी परफॉर्मेंस में। और एक और प्लेयर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, एडन हजार्ड काफी स्पॉटलाइट में आया रिसेंटली, सेइंग कि उसने कुछ कहा नहीं है, बट व्हाट आई विल से अबाउट हिम इज कि जहां भी उसको मिनट्स दिए गए हैं ये सीजन, ही हैज बीन डिसेंट। इंजरी प्रोन उतना नहीं रहा है वो ये सीजन थोड़ी सी अलग है उसकी। फिटनेस इश्यूज भी उसको नहीं रहे हैं सच। तो आई थिंक आफ्टर द PSG गेम, जब हमारा ऐसा टाइम आएगा दैट वी हैव वन गेम इन 3 days, तब एडन हैजार्ड को, पेड्री को, वैल्वर्डे को, मिगेल को, ऐसे प्लेयर्स को टाइम देना इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक कि इशू विद वैल्वर्डे इज अ यूटिलिटी प्लेयर, जैसा आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ना। ही इज नॉट अ हम्म फिक्स्ड मिडफील्डर, तू उसका पोजीशन नहीं बता सकता कि वो कहाँ खेलेगा। वो डिफेंसिवली हाँ भी नॉर्मल से,
ही इज लाइक, मैं कौन से प्लेयर से कंपेयर करूं वैल्वर्डे को, अगर इफ आई हैव बॉक्स टू बॉक्स है तूने वो। डेविड अरे तूने डेविड सिल्वा को देखा है खेलते हुए, जब मैन सिटी के हाँ लिए हाँ। इनिशियली आया था, है ना? डेविड हम्म सिल्वा कोई भी पोजीशन पे खेलता था, इसलिए तो एल मागो बोलते थे उसे, द मैजिशियन, है ना? हम्म। बिकॉज ही कुड प्ले मिडफील्ड में एनी पोजीशन। इसको को भी वैल्वर्डे, बोलते थे। हाँ, ये लोग सारे का एक जैसा है। जैसे इसको इसको का भी यू कैन नॉट डिफाइन कि कहाँ पे खेलेगा। देर आर नो हम्म फिक्स पोजिशन फॉर सच प्लेयर्स, दे आर मिडफील्ड प्लेयर्स बट नो फिक्स पोजिशन एज सच की। सेंटर अटैकिंग मिड नहीं बोल सकते आप, मिडफील्डर नहीं बोल सकते, डिफेंसिव मिड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर चीज में थोड़ा थोड़ा है, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो वैसा है, तो आई विल से कि वैल्वर्डे इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट वैल्वर्डे बेटर बकल अप, क्योंकि जब आप साइड में पेड्री और उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हो ना गावी की, you have हम्म to question your youngsters as well. You have to question Edward Camavinga. You have to question Valverde कि तुम लोग कर क्या रहे हो. We want a 10 out of 10 performances from you guys. 7 out of 10 तो देख लिया, and 7 out of 10 is not bad to be honest, but we want a 10 out of 10, क्योंकि जिनकी तुम lineage carry करोगे ना, they used to give 1000 out of 10 एक टाइम पे, और आज भी they are trying to give a 100 out of 10. They are not trying to give a 10 out of 10. 10 out of 10 तो it's way past them, ठीक है? They are already at 99 or 100 out of 10. So you have to do that. And coming to midfield only, we need a creator. अगर क्रूज चला गया ना, भगवान ना करे क्रूज जल्दी चला है, वी नीड अ क्रिएटर, हमारे पास क्रिएटर नहीं है. एंड आई डोंट नो, एक गट फीलिंग से आ रही है कि एक इंग्लिश टैलेंट आने वाला है रियल मैड्रिड में. कौन सा है बट आई एम नॉट श्योर, बट वो एक क्रिएटिव इंग्लिश टैलेंट ही आएगा. बिकॉज इट्स लाइक आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ रूमर्स, और जो थर्ड और सेकंड वो है टीयर सोर्सेज, दे आर सजेस्टिंग कि रियल मैड्रिड इज ट्राइंग टू फाइंड एन इंग्लिश टैलेंट इटसेल्फ. इट कैन बी बेलिंगम, इट कैन बी माउंट, इट कैन बी फोर्डन. सो इट इज फोर्डन आ गया तो एक्साइटिंग. तू तो टूट पड़ेगा, फोर्डन आएगा तो तू टूट पड़ेगा ना। यार ही इज ब्यूटीफुल यार, फोर्डन इज ब्यूटीफुल भाई, माउंट इज आल्सो ब्यूटीफुल, बट फोर्डन यार, फोर्डन चलो है. ये डिस्कशन हम कोई दूसरे वीडियो के करेंगे कि कौन सा इंग्लिश टैलेंट मैड्रिड में आने वाला है। अभी यही वीडियो थी आज के लिए। La Liga's game week review is what we did today. Atletico, Barca, Real, all covered. If you're watching till the end, do subscribe to the Football Parliament. Stay tuned for more top quality football content.